हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टोकन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं जैसे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर लोग को अच्छे से कंसिडर करवा रखा है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। टोकन टोकन होता क्या है? व्हाट इज टोकन? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में, किसी एक प्रोग्राम में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स जो यूज में ली जाती है वही क्या कहलाती है? टोकन। ये टोकन की कंप्लीट डेफिनेशन है। विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर्स, जो सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होती है। वेयर कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन बाय द प्रोग्रामर्स, जो भी प्रोग्रामर्स के थ्रू जो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सब कंपाइलर के थ्रू कंसिडर या अंडरस्टैंड किए जाएंगे। जो भी प्रोग्रामर टोकन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा वो कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड करता है। सच एज कीवर्ड्स, identifiers, constant, string, operators, these all are the tokens। अब वन बाय वन हम इसके बारे में समझेंगे। ये कीवर्ड्स होते क्या हैं, आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं, कांस्टेंट होते क्या हैं, स्ट्रिंग होती क्या है और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली हम जाने तो टोकन्स के टाइप्स कितने होते हैं। वी हैव 6 टाइप ऑफ टोकन्स। 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे सी देख लीजिए, चाहे सी प्लस प्लस देख लीजिए, चाहे जावा देख लीजिए, चाहे सी शार्प देख लीजिए, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 6 टाइप के टोकन से कंसिडर करती है। 6 टाइप के अलावा कोई भी टोकन नहीं होते हैं। 6 टाइप कौन कौन से होते हैं? कीवर्ड्स, पहला टोकन कौन सा होता है? कीवर्ड्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। सेकेंड कौन सा होता है? आइडेंटिफायर्स। थर्ड होता है ऑपरेटर्स। फोर्थ वन होता है कॉन्स्टेंट। फिफ्थ वन होता है स्ट्रिंग्स और सिक्स्थ वन होता है सेपरेटर्स। ये सभी टोकन्स जो प्रोग्रामिंग के अंदर काम में आते हैं, इनकी सबकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। इन स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही प्रोग्रामर के थ्रू प्रोग्रामिंग की जाती है। बिना इनके कोई भी प्रोग्रामिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है, अभी आप इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्यों इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बिना इसके कोई भी प्रोग्रामिंग बना पाना संभव नहीं है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड। कीवर्ड क्या होते हैं? प्रीडिफाइंड होते हैं। रिजर्व वर्ड, जो रिजर्व वर्ड होते हैं यानी कि पहले से प्रीडिफाइंड यानी पहले से दिए हुए वर्ड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड ईच ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फीचर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हर एक टोकन का स्पेसिफिक फीचर होता है। इसी प्रकार ये भी एक स्पेसिफिक फीचर से एसोसिएट होते हैं। ये स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। दीज वर्ड्स हेल्प टू यूज द फंक्शनलिटी ऑफ एनी लैंग्वेज, जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपनी फंक्शनलिटी को यूज में लेते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। दे हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर्स, जो सिर्फ कंपाइलर्स के लिए स्पेशल मीनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, यानी कंपाइलर उसको पढ़ सकता है। अब हम देखा जाए तो कि कौन कौन कितने कीवर्ड्स किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं। सी के अंदर देखें तो 32 टाइप्स के कीवर्ड्स, सी प्लस प्लस में देखें तो 63 टाइप्स के कीवर्ड, जावा के अंदर देखें तो 55 कीवर्ड्स और सी शार्प के अंदर देखें 79 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते ही हैं। सी प्लस प्लस में जब सी को हमने इंक्रीज कर सी प्लस प्लस बनाया, बिजार ने स्टोस्ट्रप ने सी के 32 कीवर्ड्स एज इट इज इसके अंदर काम में ले लिए और 16 कीवर्ड्स और प्रोवाइड करवाए, जिसके कारण टोटल 48 कीवर्ड सी प्लस प्लस के हुए। लेकिन जब इसको स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसको आंसी के पास भेजा तो आंसी ने 15 कीवर्ड्स और ऐड कर दिए। अब 32 प्लस 16 प्लस 15 इक्वल्स टू 63 कीवर्ड्स हमारे कंसिडर किए जाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। जावा के अंदर पहले से ही सन माइक्रो सिस्टम ने, ठीक है, 55 टाइप के कीवर्ड्स इसके अंदर प्रोवाइड करवाए, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। और सी शार्प के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने भी 79 कीवर्ड्स प्रोवाइड करवाए हैं सी शार्प के अंदर। ठीक है,
सच एज इंटीजर, कैर, फ्लोट, ब्रेक, इफ, फॉर, एटसेट्रा। यहां पे देखिए आप, इंट, कैर, फ्लोट ये डेटा टाइप भी है, ब्रेक, इंट, फॉर ये क्या है, कीवर्ड है। तो यानी कि जितने भी डेटा टाइप्स हैं सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी डेटा टाइप्स हैं सब क्या है, कीवर्ड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी कीवर्ड्स डेटा टाइप हो जाए, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे कि जितने भी डेटा टाइप हो सब क्या है, कीवर्ड्स। और ध्यान रखिएगा कि हर एक कीवर्ड को स्मॉल लेटर के अंदर काम में लेना है। आप कैपिटल लेटर में इनको यूज में नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं तो सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। आइडेंटिफायर्स होते क्या है? आइडेंटिफायर्स जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर डिफाइन कोई भी वर्ड काम में लेते हैं या सेंटेंस काम में लेते हैं, वही क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। अब ये होते क्या है? एवरी यूजर डिफाइन वर्ड्स विच आर यूजिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होंगे वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर। सच एज नेम ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल का नाम, फंक्शन, स्ट्रक्चर, किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नेम और किसी भी स्ट्रक्चर का नेम क्या कहलाता है आपका, आइडेंटिफायर। हर आइडेंटिफायर कुछ इंपॉर्टेंस होती है, उसे कुछ रूल्स होते हैं। अब ये रूल्स कौन कौन से हैं देखिए। इट मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर। ये अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा किसी भी कैरेक्टर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, ओनली अल्फाबेट, नंबर, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। ओनली, केवल 3 कैरेक्टर ही इसके अंदर यूज में ले जा सकते हैं। या तो अल्फाबेट यूज में लीजिए, या कोई नंबर यूज में लीजिए, या अंडरस्कोर यूज में लीजिए। लेकिन ये नंबर जो है, ये नंबर आपको स्टार्टिंग में नहीं देना है। स्टार्टिंग के अंदर आप अल्फाबेट दे सकते हो और अंडरस्कोर दे सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते आप। हाँ, इसको बीच में यूज में ले सकते हो नंबर को। क्लियर कर लीजिए इस चीज को। नो अदर स्पेशल कैरेक्टर पंक्चुएशन आर अलाउड। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यहां पर अलाउड नहीं होगी और कोई भी पंक्चुएशन यहां पर अलाउड नहीं होगी। इट मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस मीन्स कोई भी स्पेस यहां पर अलाउ नहीं होगा किसी वेरिएबल के बीच में। बिटवीन वेरिएबल्स वी कांट यूज स्पेस। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। वी कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड एज द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। किसी वेरिएबल के रूप में हम किसी भी कीवर्ड को काम में नहीं ले सकते, वो यूजर डिफाइन ही होगा। इट शुड बी अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग। 31 कैरेक्टर, हर एक आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ 31 कैरेक्टर की होगी। ये उसके कन्वेंशन होता है। 31 लेटर से ज्यादा, 31 कैरेक्टर से ज्यादा किसी भी वेरिएबल के अंदर काम में नहीं लेटर आएंगे। यानी कि 31 लेटर से ज्यादा हम कभी भी किसी वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। जैसे COLOUR, कलर, COLOUR 6 लेटर है। इसी प्रकार आपको ऐसे ही 31 लेटर्स ही यूज में लेने हैं। 31 लेटर से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म ए सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। कुछ सिंबल्स होते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि कंपाइलर को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है। ऑपरेटर आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। डेटा और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट या कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? ऑपरेटर्स। बेसिकली वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, बाइनरी, यूनरी और टर्नरी। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अपने पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बाइनरी मतलब ऐसे ऑपरेटर जो एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स, एटलीस्ट बात कर रहा हूं, कम से कम 2 ऑपरेंड्स जहां पर यूज में लिए जाते हैं, वहां पर बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर
जहां पर ओनली वन ऑपरेंड काम में लिया जाता है, यूनरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जहां पर सिर्फ 3 ऑपरेटर्स काम में लेते हैं, वो टर्नरी ऑपरेटर। मैं इसका ऑपरेटर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, फिर आपको उसको बताऊंगा। आगे चलते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट आप लोग जानते हैं, ऐसी वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं की जा सकती प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कॉल्ड कांस्टेंट। बेसिकली 4 टाइप ऑफ कांस्टेंट वी हैव। ये जो मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ये सब सी और सी प्लस प्लस के अंदर है, जावा के अंदर नहीं है। जावा के अंदर कॉन्स्ट कीवर्ड काम में नहीं आता, जावा के अंदर फाइनल कीवर्ड काम में आता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्ट इंट ए इक्वल्स टू इंटीजर कांस्टेंट है। कॉन्स्ट कैर सी इक्वल्स टू ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। कॉन्स्ट फ्लोट एफ इक्वल्स 3.5 ये फ्लोट कांस्टेंट है। कॉन्स्ट कैर ये कंपाइलर लिखा हुआ है, ये कौन सा है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यानी कि 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट वी हैव इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? आपको पता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, जिसको एंड किससे किया जाता है? नल कैरेक्टर से। ऐसे ग्रुप, ऐसा कैरेक्टर आएगा जिसको एंड किससे किया जाएगा? नल कैरेक्टर से। क्या कहलाता है वो? स्ट्रिंग। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट द स्ट्रिंग हैज एंडेड, जिसको जो पता रहता है कि स्ट्रिंग क्या है? एंड होने वाली है। ये नल कैरेक्टर सिर्फ यही स्पेसिफाई करता है कि स्ट्रिंग का आपने एंड कर दिया। स्ट्रिंग आर ऑलवेज एनक्लोज्ड विद डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर ही एनक्लोज किया जाएगा किसी भी स्ट्रिंग को। लेट अस सी हाउ टू डिक्लेयर द स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में किस तरह डिक्लेयर करते हैं? देखिए, कैग str वेरिएबल है, इसकी साइज क्या है? 20। 20 लेटर्स हम इस स्ट्रिंग के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं। और लास्ट में क्या कर रखा हमने? नल कैरेक्टर। इससे हमने इसको टर्मिनेट किया है, यानी कि स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए हम नल कैरेक्टर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है कैग str20। इसमें 20 कैरेक्टर अपन ले सकते हैं। जैसे अपन ने आगे को नल कैरेक्टर नहीं दिया ना, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक नल कैरेक्टर ले लेगा। कैग str कंपाइलर, यहां पर ब्लैंक दे रखा है, यानी कि इसके अंदर इसमें कितने भी लेटर आप ले सकते हैं। इसका यही डिफरेंस होता है। यदि इसमें कोई आपने वैल्यू दे दी है तो यानी कि आपको उतने ही आपको कैरेक्टर यहाँ पे इंक्लूड करने होंगे। वही एरे का मेथड्स है जो यूज में लिया गया है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपको जब ब्लैंक छोड़ रखा तो जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर इतने एक लेटर लें, कितने भी आप लेटर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स आर द अनदर टाइप ऑफ टोकन्स। सेपरेटर्स क्या होता है? अनदर टाइप ऑफ टोकन्स होते हैं। आर स्पेशल सिंबल इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टोकन्स। जैसे कि सच एज पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ब्रेसिस, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, सेमीकोलन, कोलन। ये क्या है? सारी क्या है? पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन है यानी कि स्पेशल सिंबल है। जो कुछ भी स्पेशल सिंबल अपन यूज में लेते हैं वो क्या कहलाता है? सेपरेटर।